नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि गूगल किस देश की कंपनी है। जी हाँ, कमेंट करके उस देश का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, एक से अधिक जगहों पर नहीं कर सकेंगे मतदान, केंद्र सरकार करने जा रही है यह उपाय। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का चुनाव आयोग का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। संसद के निचले सदन में एक लिखित जवाब में कानूनी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार प्रणाली के साथ लिंक करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि मतदाताओं का नाम एक साथ कई स्थानों पर मतदाता सूची में होने वाली समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए चुनाव संबंधी कानूनों में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। कानूनी मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के डाटा प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश, अब हर राज्य को एक दिन में करनी होगी 70% RT-PCR जांच। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की जांच को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हर राज्य को प्रतिदिन 70% कोरोना जांच RT-PCR के जरिए करनी होगी। अभी तक ज्यादातर राज्यों में एंटीजन जांच सबसे ज्यादा हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हर दिन 49 से 50% जांच एंटीजन किट्स के जरिए हो रही है। ये किट्स कीमत में सस्ती और कम समय में रिजल्ट बताने वाली होती है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को ये निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, ट्रक चालक पर बिना हेलमेट की 1000 रुपए का लगाया चालान। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा में ट्रैफिक चालान का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। राज्य के गंजाम जिले में एक ट्रक ड्राइवर पर हेलमेट नहीं पहनने के कारण 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ट्रक ड्राइवर प्रमोद कुमार स्वेन को इस जुर्माने का पता तब चला जब वे ट्रक चलाने की परमिट को रिन्यू कराने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर गए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यह चालान उनके ट्रक के नंबर के लिए काटा गया है, जिस पर जुर्माने की वजह बिना हेलमेट की ड्राइविंग लिखा गया है। ट्रक चलाने की परमिट भी रिन्यू तभी किया गया जब प्रमोद कुमार ने इस जुर्माने की राशि को भरा। प्रमोद इस जुर्माने की वजह से हैरान है और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर गुस्सा भी है। दोस्तों इस प्रकार के मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब घर बैठे बिना कोई डॉक्यूमेंट खोले अपना बैंक अकाउंट SBI के अंदर मिलेगी घर बैठे इस ऐप के जरिए सुविधा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वजह से अब लोगों ने बैंक में जाना कम कर दिया है। अब वे चाहते हैं कि उनके सारे काम घर बैठे हो सके। ऐसे में अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको ये मौका दे रहा है। इसके जरिए आप बैठकर ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें अकाउंट खोलने के लिए किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे तुरंत ऑनलाइन खोला जा सकता है, मतलब यह कागज रहित होगा। SBI में ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में योनो ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप में अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। होली को नहीं मना पाएंगे इस राज्य के लोग, लगाई गई 144 की धारा। जी हाँ दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी के केस एक बार फिर बढ़ने लगे। इसके साथ ही पिछले साल जैसे ही हालात बनने लगे हैं। विभिन्न शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां लगाई गई है। वहीं मार्च के आखिरी में मनाई जाने वाली होली का रंग भी फीका पड़ना तय है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। गाजियाबाद में 10 मई तो नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 बढ़ा दी गई है, यानी यहाँ के लोग होली का त्योहार नहीं मना पाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एंटीलिया केस के अंदर NIA ने तेज की अपनी जांच, जानिए क्यों पुलिस कमिश्नर पर घूम रही है शक की सुई। जी हाँ दोस्तों, एंटीलिया केस में पहले मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी होना और फिर गिरफ्तारी के एक ही दिन बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हो जाना, यह कोई संयोग नहीं है। इस ट्रांसफर को एंटीलिया केस से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
बीजेपी पहले से ही इस केस में परमवीर सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही थी, क्योंकि एनआईए की जांच में ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनकी वजह से शक की सुई परमवीर सिंह की तरफ ही घूम रही है। इसे समझने के लिए आपको एंटीलिया केस की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। परमवीर सिंह पर शक की सुई घूमने की एक नहीं कई वजह है। पहली वजह तो खुद सचिन वाजे और परमवीर सिंह की केमिस्ट्री है। जैसे कि एंटीलिया केस के विस्फोटक कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे परमवीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अक्टूबर से पहले बेच दे अपने 15 साल पुरानी कार और बाइक, वरना भरना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए 8 गुना ज्यादा चार्ज। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 के अक्टूबर महीने से ग्राहकों को अपनी 15 साल पुरानी कार की रजिस्ट्रेशन की रिन्यू कराने के लिए 5,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यह कीमत फिलहाल दी जाने वाली फीस से 8 गुना ज्यादा है। वहीं अगर आप अपने पुराने बाइक का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 1,000 रुपए देने होंगे। फिलहाल ये फीस मात्र 300 रुपए है। इसके अलावा अगर आपके पास 15 साल पुरानी ट्रक या बस है तो उसके फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए आपको 12,500 रुपए देने होंगे, जो वर्तमान में दी जा रही कीमत से 21 गुना ज्यादा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को रोल आउट करने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भेजा है, जिसमें कीमतों के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गैस सिलेंडर की कीमतों में हो सकती है 300 रुपए तक की कमी, जानिए किस आधार पर आएगी यह गिरावट। जी हाँ दोस्तों, पिछले काफी समय से लोगों को खाते में एलपीजी सब्सिडी नहीं आ रही है। इसका एक कारण सिलेंडर की कीमतों में कमी आना था, मगर पिछले कुछ महीनों में एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम तेजी से बढ़े हैं। नवंबर 2020 में 594 रुपए वाले घरेलू गैस सिलेंडर का रेट अब 819 रुपए हो गया है। इसलिए जिन लोगों को सब्सिडी मिलती रही है उन्हें यह पैसा नहीं मिल सकता। जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब सब्सिडी वाली राशि 153.86 रुपए से बढ़कर 291.48 रुपए हो गई है। इस तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि भी 174.86 रुपए से बढ़कर 312.48 रुपए हो गई है। यदि आपको सब्सिडी मिलती है तो गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की बचत पक्की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद, बोर्ड परीक्षाएं भी टली। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के सामने आने के बाद देश में लगाए गए पहले लॉकडाउन के लगभग 1 साल बाद एक बार फिर वैसी ही स्थिति पैदा होने लगी है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तो सीमित लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त कदम उठाने भी पड़ गए हैं। 1 महीने पहले तो ऐसा लगने लगा था कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया है। नए मामले 10,000 के आसपास आ गए थे, लेकिन फरवरी के दूसरे पखवाड़े से महाराष्ट्र और केरल में नए मामलों में ऐसी उछाल आई कि देश के दूसरी लहर की आशंका बढ़ गई। वर्तमान में कम से कम 8 राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा दैनिक आंकड़ों में वृद्धि के रूप में हमारे सामने है। ताजा जानकारी के मुताबिक गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में स्कूलों को बंद किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। पंजाब में बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश के सीनियर सिटीजन्स के लिए मोदी सरकार लाने जा रही है बड़ी योजना, कुछ इस प्रकार से मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार अब बुजुर्गों को भी आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि अनाथालय में रह रहे बुजुर्गों के लिए मोदी सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राज्यसभा में दी। मोदी सरकार किस तरह से अनाथालय में रह रहे बुजुर्गों के दिन सुधारेगी यह तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे जेल के अंदर रहने वाली कैदी काम करके पैसे कमाते हैं, ऐसी ही कोई योजना मोदी सरकार अनाथ बुजुर्गों के लिए ला सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएफ खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, अब ईपीएफओ ने शुरू की व्हाट्सएप पर यह सेवा। जी हाँ दोस्तों, पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए नई सेवा की शुरुआत की है। एपीएफओ ने अपने पीएफ खाता धारकों के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। इससे अब पीएफ खाता धारकों को उनके अकाउंट से जुड़ी सभी समस्याएं और परेशानी दूर हो सकेगी। इस सेवा कर्मचारियों को ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ईपीएफओ की यह व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा 138 क्षेत्रीय कार्यालय में शुरू हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
अब राशन कार्ड बनवाने के लिए नहीं खानी पड़ेगी दर दर की ठोकरें, घर बैठे हो सकेगा काम। जी हाँ दोस्तों, सरकार देश में गरीबों तक राशन पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने पिछले साल देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था को लागू कर दिया है। इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी सस्ते दामों में राशन ले सकता है। इस सिस्टम में आने के बाद लोगों के लिए राशन कार्ड का होना और भी जरूरी हो गया है। अगर आपके पास भी अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों ने अपनी ओर से वेबसाइट बनाई है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं वहां की वेबसाइट पर जाइए और राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।